अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे और हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, हम बात करना आए हैं सलातुल तस्बीह। इस नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है और जो शख्स रंज और गम और मुसीबत का शिकार है, मुसीबत ज़दा है, तो इस नमाज को पढ़ ले, अल्लाह ताला ज़रूर नजात देंगे, ज़रूर अल्लाह ताला आपको रंज और गम से छुटकारा अता करेंगे। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, इस नमाज के पढ़ने से इंसान के सगीरा और कबीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला ने वादा किया है। और ये नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को तालीम फरमाई थी और फरमाया था। और क्या फरमाया था कि हो सके तो रोज़ाना इस नमाज को पढ़ लिया करें, हो सके तो रोज़ाना इस नमाज को पढ़ लिया करें, वरना हर जुमे को पढ़ लिया करें। और अगर ये भी ना हो सके तो साल में एक बार पढ़ लिया करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो लास्ट दर्जा फिर ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर पढ़ लो। इसके पढ़ने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट या आधा घंटा, 35 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगते। बड़ी नमाज है तो वादा भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा किया है, गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ कर देते हैं। और मुसीबत ज़दा इंसान पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर कर देते हैं। इसके पढ़ने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। रंज और मुसीबत और सख्ती के वक्त ये नमाज निहायत मुफीद है। अभी बताया ना आपको, रंज हो, गम हो, मुसीबत ज़दा इंसान इसको पढ़ता है, किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और सख्ती के वक्त ये नमाज निहायत मुफीद है। इस नमाज की 4 रकातें हैं, 4 रकातें हैं इस नमाज की, सलातुल तस्बीह। तो 4 रकातों की मैं अब तरतीब बताता हूँ। अब है सुनने की आपको ज़रूरत, गौर से सुनने की ज़रूरत है। वो तस्बीह पढ़नी क्या है? नमाज तो है ही, इसमें एक तस्बीह पढ़ी जाती है जिससे बोला जाता है सलातुल तस्बीह। सलातुल तस्बीह की नमाज, वो तस्बीह है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। मैं स्क्रीन में साइड में भी लगा देता हूँ, आप इसको जो मैं ज़बान से बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिए। और अगर आपको और ठीक से समझना है तो मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप इसको वीडियो को रोक कर समझ लीजिए और देख लीजिए। इसका जो मैं तरतीब है जो बनाई हुई है, मैं उस तरतीब को एक साइड में लगा दूँगा, ठीक है ना। इसकी जो तस्बीह है उसको भी मैं अभी पढ़ के बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये जो तस्बीह है ये कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और कितनी मरतबा पढ़नी है, मेन काम जो अब है बताने का, अभी मैं इसको बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपको 4 रकात बता दी, सलातुल तस्बीह बता दी। सलातुल तस्बीह की नमाज है, 4 रकात में पढ़नी है। और जो तस्बीह पढ़नी है वो भी बता दी, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और अब ये जो तस्बीह मैं पढ़ के बताई है, जो ये ज़िक्र मैंने पढ़ कर बताया है, कितनी मरतबा और कब पढ़नी है, अब सुनिए। पहली रकात में नमाज की नियत तो ऐसे ही करनी है, नियत करता हूँ मैं 4 रकात सलातुल तस्बीह। वक्त जो भी है उसको हाजिर नाजिर कर ये कभी भी पढ़ी जा सकती है, सिवाय जलाली वक्त को छोड़कर, जो मकरू टाइम है उसको छोड़कर, जैसे रात के 12 बजे और मगरिब के 10-20 मिनट पहले ये नहीं पढ़ सकते, मकरू टाइम है, तो कभी भी पढ़ सकते हैं मकरू टाइम छोड़कर। तो नियत करता हूँ मैं सलातुल तस्बीह की, 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की। तो ऐसे नियत कर आप नियत बांध लें। आपने नियत बांध ली, पहली रकात में सना के बाद, अभी शुरू कर रहे हैं ना, अभी अलहम्दु सूरा कुछ नहीं पढ़ी है। अब आपने नियत बांध ली अल्लाहु अकबर कहकर, अब आप पढ़ेंगे पहली रकात में सना के बाद। सना पढ़ लिया आपने, अल्लाहु अकबर, पहले तकबीर हो गई, फिर सना हो गई, ठीक है। सना के बाद
अब ये 15 मरतबा पढ़नी है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब इसको 15 मरतबा पढ़ना है सना के बाद। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ये सना हो गई। इसके बाद आपको सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ना है। और आप एक छोटी सी तस्बीह ले लें, उसको उसमें आप जिस तरह भी आप इनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन लो। अपने उंगलियों पे, पोरों पर भी गिन सकते हैं। तो पहली रकात में सना के बाद 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना है। तो ठीक है, अब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह पढ़ेंगे और सूरत के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। पहली में आप समझ में आ गए ना, सना के बाद 15 मरतबा। अब सूरह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अलहम्दु सूरह के बाद पढ़ेंगे सूरह, कोई सूरह पढ़ेंगे हैं, सूरत पढ़ेंगे कोई भी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तब्बत यदा, कुल हुवल्लाह, कोई भी सूरह पढ़ेंगे। अलहम्दु के बाद, अलहम्दु शरीफ के बाद कोई सूरत पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ना है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितनी मरतबा हो गई? 25 मरतबा। तो एक रकात में 75 मरतबा इसकी गिनती है। एक रकात में 75 मरतबा पढ़ी जाएगी। ठीक है, अब ये 2 बार पढ़ लिया आपने, सूरह फातिहा और सूरत के बाद पढ़ ली। अब रुकू का आगा वक्त, रुकू का टाइम हो गया। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़नी है। सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद फिर ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब ये 10-10 मरतबा पढ़नी है। 15 मरतबा तो रुकू के रकात के शुरू में पढ़नी है, 15 मरतबा तो रकात के शुरू में ही पढ़नी है। तो अब तीसरी जो मरतबा हो गई, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 मरतबा पढ़नी है। तो कितनी मरतबा हो गई? 25-35 मरतबा हो गई। अब रुकू से खड़े होने के बाद, रुकू से खड़े होने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अब बोल दिया आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब शुरू कर दिए तस्बीह, 10 मरतबा पढ़नी है। तस्बीह है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, रुकू से खड़े होने के बाद। अब हम सजदे में जाएंगे। सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ लीजिए। सुबहान रब्बियल आला के बाद हमें फिर 10 मरतबा पढ़नी है सजदे में ही। फिर दूसरे सजदे से पहले जलसे में पढ़ना है। दोनों सजदों के जो दरमियान में बैठते हैं ना, एक सजदा कर लिया, फिर हम बैठ गए, फिर दूसरा सजदा कर लिया, जो दोनों सजदे के दरमियान में जो बैठते हैं उसको जलसा कहते हैं। दोनों दूसरे सजदे से पहले जलसे में 10 मरतबा पढ़ना है, दोनों सजदों के दरमियान जब बैठते हैं। तो कितनी मरतबा हो गई? आप गिनते जाइए। दूसरे सजदे में सुबहान रब्बिल आला के बाद फिर दूसरा सजदा आ गया, पहला सजदा आ गया, सुबहान रब्बिल आला के बाद 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे से पहले जलसे में यानी दोनों सजदों के दरमियान 10 मरतबा, और दूसरे सजदे में फिर दूसरा सजदा आ गया, दूसरे सजदे में सुबहान रब्बिल आला के बाद 10 मरतबा। तो एक रकात मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। दूसरी रकात में फिर अलहम्दु सूरा के पहले, अलहम्दु सूरा के बाद सूरा मिलानी है। सूरा मिलाने के बाद फिर हमें यही कलमा पढ़ना है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर इसकी यही तरतीब है, ये 15 मरतबा पढ़नी है। फिर आपको दूसरी रकात में 15 मरतबा पढ़नी है अलहम्दु सूरा सूरत के बाद, और फिर तीसरी रकात में फिर आपको 15 मरतबा पढ़नी है अलहम्दु सूरा और सूरत के बाद। फिर चौथी रकात में 15 मरतबा पढ़नी है अलहम्दु सूरा सूरत के बाद सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और तो फिर आपको 10-10 मरतबा ही पढ़नी है पहली रकात में सना के बाद। अलहम्दु सूरा और सूरत के बाद, अलहम्दु सूरा यानी सूरह फातिहा के पहली रकात में, और बाद में अलहम्दु सूरा और सूरत के बाद में पढ़नी है आपको। 15 मरतबा हर रकात के शुरू में पढ़नी है, और बाद में सूरत के बाद 10 मरतबा। रुकू में सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल अज़ीम के बाद 10-10 मरतबा पढ़नी है। तो आपको एक छोटी सी
ایک جو آپ کا ڈاؤٹ ہے اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوئے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب سے 4 رکعتوں کو یہ کلمات 300 مرتبہ مکمل ہو گیا۔ 4 رکعت میں، چاروں رکعت میں یہ کلمات 300 مرتبہ مکمل کریں۔ یہ نماز اوقات مکروہ کے علاوہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو آپ کا جو ڈاؤٹ ہے اس کو میں کلیئر کرتا ہوں۔ رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ رکوع اور سجدے کے درمیان ہم سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، رکوع میں ہیں، اب اٹھ گئے تو اس کو کہیں گے قوما۔ رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ ایک سجدہ کر لیا پھر بیٹھ گئے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر سجدے میں چلے گئے تو جو دونوں سجدوں کے درمیان میں جو وہ وقفہ ہوتا ہے بیٹھنے کا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی تو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور عمل کریں اور پڑھیں۔ دو روزہ باقی ہیں، رمضان المبارک کا آخری وقت چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، تو ان راتوں میں اللہ کی خوب عبادت کریں اور صلاۃ التسبیح کا جو معمول ہے اس کو پڑھتے رہیں۔ روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو بہت سارے اعتکاف میں بیٹھے لوگ ہیں، وہ تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعہ کو پڑھ لیں۔ تو پیارا عزیز ساتھیوں، 2-3 روز باقی ہیں، عید آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اسکرین پر اس کا بینر لگا دیتا ہوں، پوسٹر لگا دیتا ہوں، آپ اس فوٹو میں دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ تو پیارا عزیز ساتھیوں، مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔